वेलकम बैक एफ कैट डॉट जर्नी। आज हमारा डॉट सिचुएशन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने सिंगल डॉट और 2 डॉट्स वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम 3 डॉट्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ आपको उसी की पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप जाकर उसको ले सकते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये कहता है कि आपका एक डॉट, तो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले डॉट्स फाइंड करने होते हैं कि कौन सा डॉट कहाँ है। तो अगर आप इस डॉट की बात करें तो आप देखेंगे सर्किल और आपके स्क्वायर के बीच है। अब आप इस डॉट की बात करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल, अच्छा नहीं है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच है। और अगर आप इस डॉट की बात करेंगे तो ये आपके सर्किल को छोड़ के ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों में है। तो ये आपके हैं 3 डॉट जो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैक्सिमम में जो कॉमन है हम उसको ढूंढेंगे तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप पहला वाला देखेंगे, ये वाला डॉट देखें अगर आप, तो पहले वाले ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। देखो, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब सेकंड की बात करें हम तो सेकंड में भी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। देख रहे हैं आप, अब सिर्फ 1 से 2 डॉट आपने ऑप्शन के एलिमिनेट कर दिए। अब आती है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन में भी देखें तो ये कंडीशन हमारी 2 डॉट तक सेटिस्फाई हो जाएगी, बट सर्किल भी है इसमें, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ बचता है जो हमारा आंसर होगा, बट हम तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो हम इस डॉट की बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ बिल्कुल 84 जगह रखेंगे तो देखिए आपका ट्रायंगल भी आ रहा है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी, यानी कि ये वाला डॉट हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। अगर आप देखें इस वाले डॉट की, अब तो अगर आप डॉट यहाँ लगाएंगे गाइस तो देखिए ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अगर आपको देखें इसकी, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल की बात करते हैं और ये आप यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा, यानी कि तीनों डॉट आपके सेटिस्फाई हो चुके हैं और ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। डॉट सिचुएशन में फिर बता रहा हूँ, पहले एफ कैट में बहुत अच्छा मार्जिन रखता था। ये आपके 5 क्वेश्चन आते थे, 15 नंबर आपको दिला जाता है, छोटा सा टॉपिक, बट अब की बार 1 है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज़ करनी है और 1 नंबर, यानी कि आपके 3 नंबर पक्के हैं। पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा, तो क्वेश्चन की इसकी कम हो गई है, लेकिन इसके साथ में जो और ऐड हुए हैं वो और इजी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस तक पूरा का पूरा। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप 25 में से 25 अटैम्प्ट इसी की वजह से कर पाओ, ये क्वेश्चन भी आ जाए उसमें और ये अटैम्प्ट कर लो, 24 आपको ऑलरेडी आते हो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वही 3 डॉट्स के हमारे आज ज़्यादातर चलेंगे। अगर हम यहाँ देखें इस वाले डॉट पे, तो ये आपका स्क्वायर और सर्किल के बीच है एक डॉट आपका। अब दूसरे डॉट की आप देखेंगे, इस वाले की देखते हैं हम, तो ये आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच है। आप इस डॉट की देखेंगे तो सर्किल को छोड़ के ये फिर तीनों में कॉमन है, यानी कि आपका रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है ना, 3 यहाँ। अब फिर वही बात, हम सबसे मैक्सिमम कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। तो अगर आप ये डॉट यहाँ लगाओगे तो देखो तीनों में आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारी ये कंडीशन। अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर और रेक्टेंगल की, तो देखो यहाँ एक छोटा सा स्पेस है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर गाइस देखो, तो यहाँ पे ये स्पेस है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ ये स्पेस है। तो यहाँ डॉट लगाएंगे तो हमारा जो सेकंड एक डॉट था रेक्टेंगल, वो भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। वो भी देखो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगर वो भी सेटिस्फाई हो चुका है, स्क्रीन को अपनी बिल्कुल वैसी कर लेते हैं जैसे हमारी थी, तो उस पर अगर आप देखोगे तो अब बचता है आपका एक डॉट जो सर्किल है उसको फोल्ड कर रहा था वो भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो गया है। आगे तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ तो मैंने आपकी स्क्रीन जूम कर दी थी, वहाँ आप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ अच्छे से क्लियर होता है। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे जो मैं करा रहा हूँ, और बाकी जो मैं आपको पीडीएफ्स दूंगा उनकी आगे आगे हम करेंगे, तो हो सकता है आपको इन्हीं में से क्वेश्चन रखे हुए मिले और यही ऑप्शन आप ऐसे ही जाके वहाँ टिक लगा दो सर यही था। तो देखो गाइस, अब बात करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की। तो ये जो है हमारा कहता है, ये बात करता है हमारी, अगर हम इस डॉट की देखें अपने इस वाले की, तो ये आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप इसकी करेंगे तो जितनी भी कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसकी बात करेंगे आप तो ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम है, तो आप यहाँ डॉट लगाएंगे सब सेटिस्फाई हो रहा है, आप यहाँ भी डॉट लगाएंगे तो भी सेटिस्फाई है, आप यहाँ भी लगा देंगे तो भी ओवरऑल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है।
अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपकी ओवरऑल कंडीशन नहीं है, तो एक एलिमिनेट आपका हो चुका है। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से कोई भी आपका हो सकता है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जहां आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल आना है। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल देखें आप, तो देखिए यहाँ सेटिस्फाई हो सकता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकता है हमारा। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें नहीं हो सकता है। इसमें देखेंगे आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो हाँ बिल्कुल ये भी यहाँ सेटिस्फाई आपका हो सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ दो ही कंडीशन थी, बिल्कुल कंडीशन थी हमारी। तो यहाँ भी हम देखें तो वो भी कंडीशन हो रही है, लेकिन नहीं, देखो ए में गलती हो गई है, ये स्क्वायर है जहाँ हमने कंडीशन लगाई है, तो ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। यही चीज़ों का आपको ध्यान देना है, वहाँ टाइम उसमें चक्कर में आप थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम कंफ्यूज हो गए थे आपके रेक्टेंगल स्क्वायर की शेप में अंतर आके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। एक न्यूज़ अनाउंसमेंट और करनी है गाइज, अगर किसी को ई बुक लेनी हो रीजनिंग की, तो ओनली 20 रुपीज़ की वो ई बुक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका पता चल जाएगा कैसे आपको उसको लेनी है और कैसे नहीं। 20 रुपीज़ देने और लाइफ टाइम आपकी है, कोई उसका वैलिड पीरियड नहीं है कि वो उस टाइम रहेगी और कब तक ख़त्म हो जाएगी, आपकी है, आप उसको यूज़ करें, प्रिंट आउट करा लीजिए। लेकिन हाँ ई बुक ही अवेलेबल है, कोई प्रिंटेड बुक अवेलेबल नहीं है, ओनली 20 रुपीज़। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत बोलना गाइज, नए हो तो। हमारी मैथ की क्लासेस भी चलती है गाइज, वो 9 AM से स्टार्ट होने वाली है, और ये हमारी रीजनिंग की डेली 8 PM पे आपकी अपडेट होती है। तो देखिए अब हम अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ भी 3 डॉट है, अगर आप इस डॉट की बात करेंगे तो सर्किल और ट्रायंगल में होना चाहिए। आप इस डॉट की बात करेंगे अपने गाइस तो आपका ट्रायंगल और स्क्वायर में होगी, और अब इधर बात करेंगे तो सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हमारी ये होनी चाहिए। फिर ये हमारे 3 डॉट्स हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हम सबसे मैक्सिमम कॉमन पार्ट ढूंढते हैं, उससे हमारे बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं जब 3 डॉट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 3 मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस के लिए, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर में जिसमें ना हो, तो अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई कर रही है आपकी कंडीशन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है आपकी कंडीशन। और अगर आप यहाँ देखते हैं गाइस इस वाले ऑप्शन में, तो देखिए सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल इसमें नहीं कर रही है, तो एलिमिनेट हो चुका है। डी में आते हैं अगर आप, तो डी भी कर रही है। देखिए एक ऑप्शन फिर हमारे इस डॉट से एक एलिमिनेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सर्किल और ट्रायंगल, सिर्फ सर्किल और ट्रायंगल हमारा कॉमन होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन 3 में भी आपकी वो कंडीशन आएगी, और आप अगर फोर्थ में जाएंगे तो वो नहीं सेटिस्फाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब आती है हम इस वाले ऑप्शन की। तो यहाँ देखें तो हमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल, सिर्फ ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हमारा कॉमन पार्ट कुछ होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे ट्रायंगल और रेक्टेंगल, सर्किल ट्रायंगल आपका हो चुका है, यह आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हो गया है, सर्किल हो चुका है और स्क्वायर हो चुका है। अच्छा अब 3 एक गलती हुई है गाइस, यहाँ भी आपके 3 कॉमन है, यहाँ सर्किल भी है ना, 2 इसमें 3-3 वाले हैं। तो अगर हम तीनों में देखेंगे, अब हमारा रेक्टेंगल हो वो हम क्या सेटिस्फाई कर चुके हैं, अब हमें सेटिस्फाई करना है स्क्वायर भी हो, ट्रायंगल भी हो, रेक्टेंगल भी हो। तो अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे, ऑप्शन बी में बात करते हैं हम, तो ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आपका 2 डॉट सेटिस्फाई हो, तीसरा डॉट सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। अगर आप 3 ऑप्शन में देखें तो 3 ऑप्शन में हम देखेंगे तो हम सेटिस्फाई कर चुके हैं आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल, यानी कि हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। और एक सेटिस्फाई कर चुके हैं हम आपका रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल। स्क्वायर वाले पार्ट करें तो ये भी आपका सेटिस्फाई इसमें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 डॉट का है। ये आपका कहता है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और कई बार एफ कैट की शिफ्ट्स में ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है। तो देखो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा जो कहता है, इस डॉट की बात करें तो देखो सर्किल और सिर्फ ट्रायंगल में आपका होना चाहिए। इस वाले डॉट की बात करें नीचे वाले की, तो देखो ये रेक्टेंगल में है, सर्किल में है और आपके स्क्वायर में है, ये 3 में है। अब इस डॉट की बात करेंगे तो ये आपका सर्किल में, स्क्वायर में और ट्रायंगल में है।
तो मैक्सिमम वाले पार्ट की बात करते हैं। मैंने आपसे हर बार बताया जो सबसे मैक्सिमम कॉमन हो, तो अब इसकी बात चलते हैं। सर्किल भी होना चाहिए आपका, रेक्टेंगल मतलब ट्राइंगल को छोड़ के बाकी में कॉमन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो तीनों में कॉमन है। अब इसमें देखें तो ऐसी कोई पॉइंट है हमारा जहाँ तीनों कॉमन हो सकते हैं? हाँ, ये भी यहाँ का तीनों कॉमन हो सकते हैं, इसमें भी तीनों कॉमन है आपके, और इसमें देखें तो इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब हम मैक्सिमम बात करते हैं, फिर हमारे 3 डॉट्स हैं यहाँ, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि सर्किल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और ट्रायंगल होना चाहिए। तो अगर आप ए में देखेंगे या ऑप्शन नंबर 1 को कहें तो उसमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ में रेक्टेंगल हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। अब बी और सी में देखें हम, तो यहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ हमारा रेक्टेंगल ना हो लेकिन स्क्वायर ट्रायंगल वगैरह हमारे सब हो। तो देखें तो आप यहाँ अगर यहाँ छोटा सा डॉट लगाएंगे इस तरफा तो वो सेटिस्फाई हो सकता है। इसमें देखें हम, लेकिन इसमें भी हमारा ऐसा कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो अब तो दिख रहा है हमें कि हमारे 3 एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन हम इसको भी सेटिस्फाई करेंगे कि सिर्फ सर्किल और ट्रायंगल हो, वो सर्किल और ट्रायंगल हो। तो अगर आप यहाँ इस जगह डॉट लगाते हैं तो ये आपका कॉमन पार्ट आ जाता है सिर्फ ट्रायंगल और उसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो गाइस, ये इस जगह लगाओगे तो ठीक है ना। चलिए, यहाँ जूम की फैसिलिटी है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ जूम नहीं कर सकते, कभी सोचो कि वहाँ भी कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर से। इस डॉट की बात करोगे तो सर्किल और स्क्वायर तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन, सीधा सबसे पहले तीनों में कॉमन लगाओ। तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, इसमें नहीं है एलिमिनेट, इसमें हो सकता है, यानी कि एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब देखो कि हमारा एक ऑप्शन है सर्किल और आपका गाइस, तो देखिए हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब हम देखते हैं सर्किल और आपका स्क्वायर किस किस में कॉमन है। तो देखो आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो कॉमन है, इसमें देखें तो इसमें भी कॉमन आ सकता है, और यहाँ देखें तो इसमें भी कॉमन आ सकता है। अब हमारी 3 की बात आती है जिसमें हमें ट्रायंगल और सिर्फ सर्किल लेना है। तो ट्रायंगल और सर्किल देखें तो ए में नहीं हो सकता है, बी में बिल्कुल हो सकता है, तो आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और देखो इसमें भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। तो देखो ये हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है 2 डॉट के लिए, और ये जाता है आपका होमवर्क। कमेंट में करके इसको आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कल हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, तो फिर से सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैथ की क्लास आपकी 9 AM बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। रीजनिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है डेली 8 PM। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री PDFs के लिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा सब, बाय बाय, मिलते हैं कल।